हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई स्टार्ट करते हैं। +1 का टॉपिक है वेक्टर्स। अब जैसे हम पढ़ते हैं भाई, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे पता लगेगा? वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म वेक्टर्स में आती है। अब वेक्टर भाई पहले तो क्या बताऊं, दो टाइप की क्वांटिटीज बताई गई भाई। सबसे पहले तो दो टाइप की क्वांटिटीज बताई गई। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक बताई वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी? जो ओनली मैग्नीट्यूड को बताती है। सिर्फ क्या बताएंगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताए? मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या बताए? डायरेक्शन को भी अगर बता दें, अगर डायरेक्शन के पोर्शन को भी अगर बताती है तो वो मेरे पास क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसके बारे में पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज मेरे पास क्या बताए भाई? दो टाइप की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है भाई पोलर वेक्टर। एक क्या बताया? पोलर वेक्टर। और सेकंड बताया एक होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर डिफरेंशिएट करूं तो पोलर वेक्टर क्या बताया? पोलर वेक्टर ये बताया भाई जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड, और जो क्या करती है? एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और जो मोशन के अलोंग में एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो मोशन के अलोंग में डायरेक्शन लेती है दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। या फिर मैं बात करूं कि भाई फोर्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास कैसी है? पोलर क्वांटिटीज। और दूसरा बताया एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मेरे पास क्या होते हैं भाई? एक्सियल वेक्टर होते हैं भाई जो क्या होते हैं? जो रोटेशनल इफेक्ट को बताते हैं। क्या बताते हैं? जो कि क्या बताते हैं? रोटेशनल, जो किसी भी मूवमेंट को बताते हैं। रोटेशनल इफेक्ट बताते हैं। अब रोटेशनल इफेक्ट बताएगा किसके साथ में? अब रोटेशनल इफेक्ट बताता है भाई, जैसे हमने 10th क्लास में, अपने अर्लियर 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये रूल कि ये अगर मोशन है तो ये मेरे पास फोर्स के डायरेक्शन बताया जाएगा। तो यही मेरे पास राइट हैंड विद यूजिंग ऑफ राइट हैंड, जिसको मैं बोलूं राइट हैंड स्क्रू रूल, इसके अकॉर्डिंग में आपके पास अगर रोटेशनल इफेक्ट, क्योंकि भाई कोई भी रोटेशन, अगर मैं फैन की बात करूं तो एक्सिस पे टिका हुआ है, उसके बाद घूम रहा है, तो वो रोटेशन जो दे रहा है वो मेरे पास क्या है? एक्सियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपके पास मैं बताऊं भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर मैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको लिखता हूं भाई किससे? ओमेगा से। दूसरा एग्जांपल लिखूं एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी मेरे पास क्या है? रोटेशनल इफेक्ट देगा। इसको लिख सकता हूं भाई अल्फा से। और एग्जांपल बताऊं टॉर्क होता है भाई। क्या होता है? टॉर्क होता है। ये भी क्या देगा? ये भी मेरे पास है, जो भी अपने पास मूवमेंट होता है, जो मेरे पास रोटेशनल मूवमेंट होता है, उसकी डायरेक्शंस को बताता है, दैट इज द एक्सियल वेक्टर। तो दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। उसके बाद आता है भाई, अब हमारे पास वेक्टर की टर्म आती है। क्या आती है? वेक्टर की टर्म। अब भाई वेक्टर्स की कुछ टर्म बताई। वेक्टर की कुछ टर्म जो हमारे पास यूनिट बताते हैं वेक्टर की। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर के मॉडुलस की मैं बात करता हूं, वो वेक्टर का मॉडुलस जो लिखा रहता है, मैंने मान लिया भाई कोई ए पॉइंट मान रहा हूं, ये ए है, ये मेरे पास वेक्टर के टर्म को बताएगा। ठीक है, ये मेरे पास है वेक्टर, कोई ए वेक्टर है, ये है। अब इसका मॉडुलस अगर वेक्टर मेरे को निकालना है तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर को आप डिनोट करने के लिए क्या करेगा भाई? मॉडुलस का मतलब क्या होता है भाई? अगर इसके अंदर मैं नेगेटिव साइन भी लूं तो वो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। मतलब हमेशा मॉडुलस का मतलब है पॉजिटिव रहना। स्टेटमेंट मॉडुलस का मतलब है हमेशा पॉजिटिव रहना। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को आप लिख सकते हैं इस टर्म से। ये आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर। दूसरी टर्म अगर मैं बात करूं, दूसरे टर्म अगर मैं बोलूं भाई, एक आपके पास होता है यूनिट वेक्टर। कि आपके पास क्या निकालना हो? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करता हूं? यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का भाई तरीका होता है ए कैप, जिसको मैं बोलता हूं ए कैप। इस ए कैप का मतलब होता है कि आपके पास जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर है, जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर है, टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर, टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब आपके पास यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप ए कैप इज इक्वल टू में जो आपके पास कोई भी वेक्टर दिया होगा टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल के टर्म पे अगर मैं आपके पास एग्जांपल लूं, मान लिया कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, दैट इज आपके पास गिवन कर दिया भाई, मान लो 2i माइनस में 3j प्लस 4k। ये आई जे के, दीज आर द यूनिट वेक्टर जो मेरे पास क्वांटिटीज होती हैं भाई। अब मेरे पास पता है आपके पास तीन प्लेन होते हैं,
एक एक्स प्लेन, एक वाई प्लेन और एक जेड प्लेन। अब एक्स प्लेन के अलोंग में अगर मैं काम करता हूं तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए मैंने लगाया आई, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर। और जे अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग में काम करता हूं तो मैंने लगाया जे वेक्टर, और अगर मैं के जेड एक्सिस के अलोंग में काम करता हूं तो मैंने लगाया के वेक्टर। तो ये आपके पास तीन क्वांटिटी बताई आई जे के, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और के एक्सिस के अलोंग में वर्क करती है। अब यहाँ पे अगर आपके पास यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए कैप इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वेक्टर गिवन है टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे निकालोगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है भाई क्या, कि आपके पास जो टर्म है ये आपके पास ए बी सी, ये मान के चल लूं। अब यहां पे क्या करना है, इस ए बी सी सारे का स्क्वायर रूट करना है। मतलब ये आपके पास कर लूं मैं कि ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा में सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर करूंगा तो 4 प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 3 3 जा 9 प्लस सी स्क्वायर करूंगा तो 4 4 जा 16। जो भी आपके पास एडिशन आया, यह आया आपके पास वही 29 अंडर रूट, ये आपके पास 29 अंडर रूट आया, ये आपके पास आया है मॉडुलस, क्या आया है, मॉडुलस। अब यहां पे यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, देन ए कैप इज इक्वल टू में जो आपके पास यूनिट क्वांटिटी थी 2i माइनस में 3j प्लस में 4k टू द, ये आपके पास आया अंडर रूट ऑफ 29। तो आप यहां से यूनिट वेक्टर को भी सोल्व कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर हो गया। अब थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं, एक होते हैं भाई इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, इक्वल वेक्टर का मतलब मैं दो वेक्टर मान के चलूं भाई, क्या कि एक तो मैंने मान लिया ए वेक्टर भाई, ठीक है, एक मैंने मान लिया भाई कोई बी वेक्टर। अगर ये दोनों सेम है, अगर मैं बात करूं ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो मेरे पास ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। कहने का मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर। आगे मैं बात करूं, एक होता है भाई नेगेटिव वेक्टर। क्या बताया, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एक बताया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब अगर मैं बताऊं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये तो हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर काम करे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दीज आर द नेगेटिव वेक्टर। क्योंकि बी जो है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में है, इट मींस मैं क्या लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस का बी वेक्टर, बराबर भी हो सकता है, या फिर दूसरा मैं बोलूं कि नेगेटिव का वेक्टर हो गया, ठीक है। एक होता है भाई आपके पास को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, कोई इनिशियल जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लिया भाई ये मान लिया ये आपके पास कोई ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये मान लिया ए वेक्टर और ये मान लिया बी वेक्टर, ये कोई भी एंगल है इन दोनों के बीच का, देन ए एंड बी वेक्टर्स आर द को इनिशियल वेक्टर। वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। एक आपके पास होता है भाई कोप्लेनर, जैसे ये 5th नंबर हो गया। एक 6th नंबर पे आता है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का वेक्टर क्या है भाई कि सेम प्लेन का मतलब मैं बात करूं एक्स वाई जेड अगर मैं बात करूं तो दो अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज लेते हैं ए और बी को मान के चलूं, या तो दोनों एक्स में हो या दोनों वाई में हो या दोनों जेड में हो, तो वो आपके पास आता है कोप्लेनर, ठीक है। एक आपके पास होता है भाई, अब भाई अगला मैं बताता हूं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मैं मानता हूं भाई कोई भी मोशन हो रहा है हमारे पास अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन के अलोंग, ये मैंने मान लिया कोई भी एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब वेक्टर्स की एक बात याद रखना भाई, वेक्टर्स में एक टेल होता है एक हेड होता है, एक टेल होता है और एक हेड होता है, और हमेशा क्या करता है भाई कि टेल को और हेड दोनों आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि मैं ये बात करूं कि मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो ये आपके पास एरो आ गया, अब दूसरा पॉइंट यहीं से ही ये मेरे पास स्टार्ट होगा तो ये आपके पास हेड हो गया, अब ये मेरे पास पॉइंट स्टार्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वांटिटी। अब मैं बताऊं भाई पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। एक कोई मोशन किया मैंने कोई भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग में, दो पोजीशंस मैंने कंसीडर किए कि मान लिया कि भाई ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट था, उसके बाद ये कोई पॉइंट आपने ओ लिया, ओ से स्टार्ट किया, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ए, ठीक है। ये आपके पास कोई भी पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ए। दूसरा पॉइंट को स्टार्ट किया अलोंग टाइम टी रिस्पेक्ट में, ये मैंने मान लिया कोई वेक्टर है बी वेक्टर है। ये तो है मेरे पास क्या भाई, ये है पोजीशंस वेक्टर। क्या है, पोजीशंस वेक्टर। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ।
अब ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये आता है ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड दिस ए एंड दिस बी आर द पोजिशन वेक्टर्स। ये क्या है? पोजिशंस वेक्टर हैं भाई। तो आप इस तरीके से आपको बता सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का फर्क है। क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैं अगर मैं डेफिनेशन के टर्म में बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होता है भाई जो आपको ये बताए कि कितना और किस डायरेक्शन में कोई भी मोशन हो रहा है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट बाय हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन द मोशन इज टेक प्लेस। तो किस डायरेक्शन में अगर मोशन टेक प्लेस हो रहा है तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बताता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड थैंक यू।